करीब 2 साल पुरानी एक बात है कि एक स्टूडेंट अचानक से मुझे पास आया और 11th हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और 12th स्टार्ट होने वाला था। तो उस टाइम पे आके वो मुझे बोलता कि सर मुझे ना एक्टिंग। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो साइंस ले तो लेते हैं बट मिड वे उनको लगता है कि उनको करना कुछ और था। चलो एक सवाल तो आज का ये रहेगा। दूसरा जो आपका सवाल है जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट आपका कैन से निकल के आता है 11th में, ठीक है, और हार्डली 2 या 3 महीने ही हुए होते हैं और उसी दौरान पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर समझ तो सब आ रहा है बट अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चंस करते टाइम स्टूडेंट से नहीं। बट इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? तो इन दो चीजों को आज हम आंसर ढूंढेंगे और इन दोनों को हम कन्वर्ज करने की कोशिश इस सेशन में करने वाले हैं। तो अभी पहले जो आपको समझना है, साइंस आपसे डिमांड करता क्या है? साइंस बस ये डिमांड करता है कि आप थ्योरी पढ़ो और आप उसको अप्लाई करो। बट इतनी सी बात बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रेट कर लेते लोग। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपसे डिमांड क्या करता है। तो यहाँ पे साइंस में पहले आप थ्योरी पढ़ो फिर आप अप्लाई करो। इतनी सी बात में लोग ये जो आप वर्ड है, ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं। जो एक दिमाग में बैठा हुआ होता है स्टूडेंट प्लस पेरेंट, दोनों के दिमाग में ये चीज बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज वो 10th में वही आइडिया या वही कल्चर फॉलो करता है। तो एक दिमाग में रहता है कि थ्योरी तो चलो टीचर पढ़ाएगा, अप्लाई करना भी टीचर ही सिखाएगा। अब दिक्कत वही है। दिक्कत क्या है कि सीखना तो आपको है थ्योरी बट अप्लाई वाला जो पार्ट है वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है बट ये एप्लीकेशन जो है दैट इज व्हाट साइंस डिमांड्स। और ये एप्लीकेशन वाला पार्ट जब आप खुद नहीं करोगे तो कोई भी टीचर चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो आपको समझा जरूर सकता है अच्छे से बट अप्लाई करना कैसे सिखाएगा? अप्लाई करना आप खुद सीखोगे जब आप खुद करोगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये सीखना और फिर अप्लाई करना, ये प्रोसेस इतनी जल्दी आपके में नरिश नहीं होने वाला, ठीक है। ये प्रोसेस के लिए देयर इज अ टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड। इसीलिए जो जेईई मेंस की हम तैयारी करते हैं, दिस एंटायर प्रोसेस is a 2-year process and it requires a minimum of 2 years to come to that level that you are able to read, learn and then apply all those things in the real life. तो यहाँ पे इतनी हड़बड़ी क्यों है? ठीक है, पेरेंट्स को लगता है कि हाँ पहले 2 महीने में नहीं आया बस सब छोड़ दो। पहले 2 महीने में नहीं आया तो अब स्टूडेंट को जितना हो सके उसको प्रेशराइज करो कि कर भाई कर, बट ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। स्टूडेंट अपने आप ये सब चीजें सीखने वाला है। 2 साल उसके पास है और पहला कम से कम 4 से लेके 5 महीना या ज्यादा से ज्यादा 7 महीना 8 महीना या एंटायर 11th तक आपका टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में यूज टू होने। और रही बात जेईई मेंस की जो तैयारी है, जो मेन तैयारी है, एक बार स्टूडेंट को जब समझ में आ जाता है कि करना क्या है, उसके बाद की जो तैयारी है वो 1 ही साल में हो जाता है। That is more than enough to prepare. But ये 2 साल का प्रिपरेशन क्यों होता है? Just because पहला साल used to होने में लगता है, ठीक है। मुझे खुद पूरा 11th समझ नहीं आया कि हुआ क्या, चल क्या। पूरा 11th मुझे खुद लग गया ये चीज समझने में कि ये साइंस जो सब्जेक्ट है ये क्या डिमांड कर रहा है। बट द मोमेंट आई अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, द एंटायर 12th वाज अनदर जर्नी, ठीक है। तो ये हर साल मैं देखता हूँ, इतने स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ और हर स्टूडेंट का ये जो आपका एक टाइम रहता है, इनिशियल टाइम टू कोप अप विद द सिस्टम, ये हर साल हर स्टूडेंट में आता ही है, ठीक है। बट हर एक का इस चीज को कोप अप करने का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई ज्यादा टाइम लगाता है।
बट इवेंचुअली एवरीवन गेट्स देयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमारा जवाब हो गया, बट अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका जवाब ढूंढते। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सोचा था, और सोचने के बाद जो जवाब मैंने ढूंढा वो ये है कि ये जेईई मेंस की तैयारी जो है ये आपको बस एक कॉलेज में एंटर करवाने के लिए ही जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ओनली टू गेट यू सम entrance and then you get into some college. That is not the only thing that this preparation helps you with. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी माइनर चीजें हैं जो एक स्टूडेंट में चेंजेस लाता है। ठीक है, जो चीज और बाकी जगह में मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होता। तो जेईई मेंस का जो प्रोसेस है उसको अगर हम थोड़ा देखें, चाहे वो जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो जिस मर्जी कोचिंग में हो, चाहे वो जहां मर्जी बैठ के तैयारी कर रहा हो, वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज द एग्जाम्स दैट द स्टूडेंट्स गिव। अब ये जो एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है, कहीं कहीं फोर्टनाइटली होता है, मतलब कि 14 डेज के इंटरवल पे होता है, किसी कोचिंग में एवरी वीक होता है, किसी कोचिंग में मंथली होता है, बट इवन देन द नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट अ स्टूडेंट गोज थ्रू Those are, आप बोल सकते हो कि काफी है। तो ये जो प्रोसेस है एग्जाम देने का, ठीक है, एंड देन उसका रिजल्ट आता है, एंड देन उसके बेसिस पे आपका जो अगला एग्जाम की तैयारी है उसको इम्प्रोवाइज करना, उसको इम्प्रूव करना, तो ये सब चीजें जो है दिस मेक्स अप अ ह्यूमन बीइंग। मेक्स अप अ ह्यूमन बीइंग इन द सेंस बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो एक स्टूडेंट में इंस्टिल करता है। क्वालिटीज में क्या क्या है? सबसे पहली चीज नंबर 1 जो है दैट इज द स्टूडेंट लर्न्स हार्ड वर्क। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट या जेईई मेंस की तैयारी करता है, एक चीज तो उसने सीख ही लिया है, दैट इज हार्ड वर्क। दूसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में सीखना, दैट इज टू कोप अप विद फेलियर। ठीक है, तो हर एग्जाम के बाद जो भी इसका रिजल्ट आ रहा होगा, ऐसा बहुत कम होता है कि कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द 2 years ऑफ स्पैन किसी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। हर बार किसी ना किसी का गंदा आता ही है, एंड देन दे स्टैंड अप एंड देन दे इम्प्रूव एंड फाइनली दे रीच देयर एक्सपेक्टेशंस। बट ये जो प्रोसेस है, it makes up a very important quality that is of coping up with failure. तो ये चीजें जो है, ये चीजें आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलती। ये जो 2 year का एक इतना सा एक शॉर्ट स्पैन है, इस शॉर्ट स्पैन में हम इतना कुछ एग्जाम देना, ड्रिलिंग ourselves every week and then getting the results and then improving on that, ये जो प्रोसेस है that is very much required, that is very much required in a youth. तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें आपको आगे जाके हेल्प करती है। जैसे आप 12th पास करते हो, कैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज के बाद फिर आप नौकरी में जाते हो, तो ये सब चीजें जो आपने सीखा है, ये हार्ड वर्क, ये परसिवरेंस, ये जो आपका इम्प्रूव करने का एक ज़ील है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप दोबारा बाद में नहीं सीखते। इतने से छोटे एज में ही ये सब चीज सीखा जाता है। ठीक है, बाद में ये सब सीखना इज वेरी वेरी टफ। ठीक है, लाइफ में आपको इतने अपॉर्चुनिटीज मिलते नहीं है बाद में कि आप फेल करो और फिर उसके बाद वापस इंप्रूव करो, और नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो एक सर्टेन एज के बाद, जैसे आप 22 या 23 के बाद जब कोई पहुंचता है, तो उसके ब्रेन का जो फ्रेमवर्क है उस लेवल का नहीं होता। ठीक है, एंड व्हेन ये सब चीजें जब बाद में आप फेस करते हो, ठीक है, एट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कि अगर 23-24 इस एज में अगर आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो, फेलियर एंड देन हार्ड वर्क और ये सब चीजें उस टाइम पे डेवलप नहीं होती। ये सब चीजें एक छोटे से एज में, जो 11th और 12th का फेज होता है, उन्हीं फेज में ये सब चीजें बेस्ट डेवलप होती है। तो अभी आपको ये चीज समझना है कि जेईई मेंस की तैयारी करके कितने सारे आईआईटीएंस ऐसे हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं।
डिफरेंट फील्ड इन द सेंस जो उन्होंने सीखा है और जो वो कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच डिफरेंट, एंड इवन आफ्टर दैट दे आर एक्सेलिंग सो मच। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपका सुशांत सिंह राजपूत का ही है। वो क्या था, उसने साइंस पढ़ा, फिर उसने 2 साल की जो तैयारी की वो किया, फिर AIEEE उसने दिया, और फिर उसने इतना अच्छा नेशनल रैंक उसने लेके आया, वो सिक्योर किया उसने। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट उसने इवेंचुअली ये फील्ड ही छोड़ा एंड ही dwelled into some other field entirely। बट इवन आफ्टर दैट उसका अगर आप हार्ड वर्क देखो, उसका जो एक्टिंग है और उसका जो मूवी मेकिंग में बिहाइंड द सीन्स अगर आप देखो, तो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट ही हैज पुट इन, वो हर कोई उसका तारीफ करता है। एंड दिस थिंग्स आर समवेयर मिसिंग इन द अदर मेन स्ट्रीम एक्टर्स दैट वी सी। तो ये सब चीजें क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ही लर्नड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये सब चीजें हम सीखते हैं जब हम ये JEE मेंस की तैयारी करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस JEE मेंस की जो ये तैयारी है, दिस एट द एंड मेक्स यू अ fearless mind in the sense कि आप उसके बाद कुछ भी करने के capable हो, just because you have learned all these things, you know how to improvise, you know how to emerge from failure। तो I hope कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, that is becoming much more clear now कि JEE मेंस की तैयारी इसलिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए जरूरी है ताकि आप एक बेहतर इंसान बन पाओ, नॉट ओनली टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। अब जरूरी नहीं है कि हर JEE मेन हर साल 12 लाख बच्चे JEE मेंस के पेपर देते हैं, उनमें से अगर मान लो कि आप 5 लाख बच्चे भी अगर ढंग से तैयारी किया था उन्होंने, बट उनको चलो सक्सेस मिला भी नहीं JEE मेंस का, बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प यू समवेयर और द अदर। ठीक है, और बाकी बात रही जो उसने स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर मुझे एक्टिंग करनी है, तो ये एक्टिंग का जो काम है, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेरे दोस्त ही हैं, बहुत सारे जो कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में आने के बाद उनका जो पूरा एक ग्रुप बन जाता है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि योर चाइल्ड और दैट स्टूडेंट इज नॉट अलोन, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डू सो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना ब्रांच चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो ब्रांच चेंज हो जाए, बट गिविंग अप JEE मेंस, गिविंग अप दिस साइंस ब्रांच इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इट। आपने चूज किया एंड नाउ यू आर मिडवे इन बिटवीन, और अभी आप इसको छोड़ना चाहते हो, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। आप इसको पूरे जर्नी को कंप्लीट करो एंड एट द एंड यू विल बी अ fearless mind, लाइक आई सेड। तो नॉट ओनली दिस, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो आज का जो सेशन है वो हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आई answered a few questions which the students generally have in their mind. ठीक है, and have a good day. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.